तो आज मैंने अपने इस नए पर्दे को बीच से काट कर दिए इसके 2 टुकड़े और कर दिया पूरा पर्दा ख़राब। और ये देख के मेरे हस्बैंड हो गए नाराज़। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर्दे को काट कर अब तो ये फ़िलहाल कट ही गया है, तो अब कुछ ना कुछ तो मुझे इसका करना ही पड़ेगा। तो आगे बने रहो, वीडियो में दिखाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं ये कर्टन लेके आई हूँ और ये मुझे लगाना है पीछे। तो ये यहाँ पे जो आप लोग पार्टीशन देख रहे हैं लॉबी का, तो उसे मुझे थोड़ा कवर अप करना था। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए ऐसे, तो कुछ नया कर देते हैं ताकि कुछ अच्छा सा लगने लगे। तो मैंने ये कर्टन मुझे दिखा था, मार्केट हम गए थे तो ये मैंने ले लिया था। ये मुझे मात्र 200 रुपये में मिला था, तो मैंने फटाक से ले लिया था। पहले मैंने सोचा 2 कर्टन लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड का नहीं, 2 कर्टन की क्या ज़रूरत है, वो थोड़े से थकेले हैं तो उन्हें लगता है एक कर्टन डाल के किनारे कर दो बस काम हो जाएगा ना, उसमें इतना हर सिरदर्दी लेने की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने भी सोचा हाँ चलो ठीक है, ये तो वैसे भी थोड़े चौड़े चौड़े से होते हैं, इनमें ज़्यादा कपड़ा होता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा इसका मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ओल्ड फैशन की तरीके से सिर्फ कर्टन डाल देने से काम नहीं चलेगा, तो कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। ज़रूरी थोड़े नए कर्टन जितने चौड़े होते हैं उतने ही चौड़े हों। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने इस कर्टन को टेबल पे फैलाया और फिर मैं कैंची लेके मैंने बीच से उसे पहले नाप लिया एग्जैक्ट बराबरी से, 4 छल्ले इधर 4 छल्ले उधर, और ये बीच में आ गया। और इस कर्टन को बीच से काटना थोड़ा और इजी हो गया क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है ना वो प्रॉपर पूरी एक लाइन मुझे मिल गई और टेढ़ा मेढ़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अधिकतर ना किसी को पकड़ना पड़ता तब मैं काटती, अब अकेले तो हो ना पाता और अभी से मैं पकड़ाती तो भी ना हो पाता। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें तो पूरी लाइन है, तो उस लाइन से मैंने उठा के इसे काटना शुरू कर दिया कैंची को लेके। और यशु भी यहाँ पे आके देखने लग गया कि वीडियो में क्या दिख रहा है, तो वो मज़े ले रहा था, देख रहा था। और मैंने फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया। और जब कुछ काम करने बैठो ना तो बच्चे भी आगे पीछे मंडराने ही लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन्हें भी बड़ी मतलब बेताबी होती है देखने की कि मम्मा क्या कर रही है। तो एक उधर से लगा पड़ा था, एक इधर से लगा पड़ा था, दोनों बच्चे मेरे लगे हुए थे कि मम्मा क्या कर रही है, क्यों काट रही है। तो बस फटाफट से मैं इसको काट लेती हूँ। और इसको काटते काटते ना मतलब मेरी सीज़र थोड़ी छोटी थी ना, तो मुझे टाइम लग गया काटने में, क्योंकि बड़ी वाली सीज़र से मैंने इतनी सारी चीज़ें काट रखी हैं कि वो सीज़र अब थोड़ा सही से चलती नहीं है कपड़े पे, तो उसे मुझे धार लगानी है। तो इसलिए मैं छोटी सीज़र से काटा और काट के इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बराबरी से हो गए ये दोनों पार्ट। अब चलो आगे करते हैं इसका कुछ काम, और इसका कुछ फाइनल रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे अपने बाबा आजम के ज़माने की सिलाई मशीन निकाल ली। आप लोग ये मशीन देख के पता लगा ही सकते हो मशीन कितनी पुरानी होगी भाई साहब। इससे तो ना सही से सिलाई भी नहीं होती अब, लेकिन टेम्परेरी कभी कभी करना होता है तो मैं सही वही करके कर लेती हूँ। अब नई मशीन ख़रीद के मुझे रखना पड़ेगा और उसका इतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं नई मशीन खरीदूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा सिलाई विलाई सब मैं कर नहीं पाती हूँ। क्योंकि आप लोग देख ही रहो यशु आगे पीछे लगा रहता है, उसे हैंडल चलाना होता है, उससे धागा लेना होता है। ये जो धागा इसके मशीन के ऊपर लगाते हैं ना नल की, वो तो लगी ही नहीं रहने देता है भाई, ये तो निकाल निकाल के हटा देता है। तो मुझे एक दूसरी नल की देनी पड़ी कि भैया तुम इससे खेलो और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बस मैंने जो है फटाफट से भैया बॉबिन में धागा भरना शुरू किया। और कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग पूरी सिलाई करते चले गए और सिलाई पूरी हो गई और बाद में पता चला हो कि नीचे का तो भैया धागा ही ख़त्म है। तो मेरे साथ भी इस आज ना 2 बार ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें ना इस कलर का धागा दिख नहीं रहा था और मशीन में भी कोई आवाज़ में अंतर आ नहीं रहा था, क्योंकि आवाज़ में अंतर आ जाता है जब धागा ख़त्म होता है। लेकिन भैया पता नहीं क्या, या फिर मैं जल्दी जल्दी के मूड में थी तो मैं धड़ करके मैंने सिल दिया पूरा। जब सिल गया ना उसके बाद मैंने देखा अबे यार आज में तो आधे दूर से धागा ही ख़त्म है। फिर भैया वो निकाल के जब धागा भरना पड़ता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हो जाती है। अब कुछ लोग तो मशीन में की साइड में जो धागा भरने वाला होता है उससे धागा भर लेते हैं, लेकिन हमारी मम्मी का ये मानना है कि उससे अगर हम धागा भरते हैं ना तो हमारी सिलाई की मशीन की जो चाल है वो ख़राब हो जाती है। तो और थोड़ा ही धागा मुझे भरना था तो मैंने आराम से भर लिया। अब ये देखो मैंने अपनी वाइट नल की कहाँ पे लगा रखी है और यशु ने अपनी रेड वाली नल की कहाँ पे लगाई है। वो ऐसे ही मुझे काम करने दे रहा था, नहीं तो करने ही नहीं दे रहा था। तो बस मैं फटाफट से बैठ गई जल्दी जल्दी करने कि जल्दी जल्दी से सिल लेते हैं। और ये मैंने सिलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मतलब
बड़ी बड़ी सिलाई मैंने करके ना जल्दी जल्दी से सिल दिया, क्योंकि इतनी देर तक यशु को बहलाए रखना भैया बड़ा मुसीबत का काम होता है। और ना थोड़ी जब हम लोग रोज़ रोज़ सिलाई नहीं करते ना, तो जब मैं सिलाई करने से बैठती हूँ ना कभी कभी, तो कमर में ना दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से ये सारा यहाँ से सिलाई कर दिया। अब आप लोग देख लो। तो इस तरीके से 2 पार्ट में मैंने कर्टन को काट लिया, एग्जैक्टली 2 पार्ट में, ताकि बीच से पार्टीशन हो जाए। और दोनों कर्टन्स को मैंने ऐसे तरीके से साइड से पूरा सिल दिया। अब मैं सिलाई चेक कर रही हूँ और ये दोनों सिल के तैयार हो गए। अब जब मैं सिल के लाई तो मैंने देखा कि लो एक बार लेंथ भी नाप लेते हैं। तो मैंने जब लेंथ देखी, पहले मुझे लगा सही है, चल जाएगा, आज सही है, लेकिन फिर मुझे लगा भैया हमारे पति देव तो बोलेंगे लंबा है, ये है, वो है, तुमने कैसे किया। पहले मैंने सोचा ऐसे ही मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने सब निकालना इसमें जो इतने झलके मलके लगे थे ना, उनको निकालना शुरू कर दिया। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें टांग के रख रखी हैं ना, तो भैया पाइप में बड़ा तिकड़म लगाना पड़ता है इसमें कि पर्दा डालना है कि क्या डालना है। फिर मैंने सोचा एक बार मैं इसमें लगा के ना इसको ट्राई कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो ये पार्टीशन पड़ा है ना, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इसे तो निकालना नहीं था, इसी के साथ करना था। अब घरों में क्या करते हैं हम लोग, 2 कर्टन रॉड लगवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कर्टन रॉड लगवाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अपना देसी जुगाड़ लगाया। तो क्योंकि ये क्वार्टर है तो इसमें तो ये, फिर मैंने ऐसे ट्राई किया कि इसको ऊपर से ना मैं ऐसे लगा देती हूँ, और ताकि ये पर्दा भी पड़ जाएगा। और ये तो फिर बस मैं चल गई यहाँ पे कि हाँ चलो इसको सिल लेते हैं, इसके ऊपर ही सिल देते हैं, दोनों कर्टन एकदम एक साथ ही हो जाएंगे। और जब इन्हें धुलना होगा तो भी मैं इनको एक साथ ही ऐसे ही धुल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सोचा एक बार मैं रख के देख लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कुछ टिकड़ा मिड़ा जुड़ जाए, या इधर से मैं जोड़ना शुरू करूँ उधर कम पड़ जाए। तो बीच से प्रॉपर मैंने पहले सारे रख के कि बीचों बीच में ये आए, कितनी दूर से जुड़ेगा, ताकि इधर उधर किनारे किनारे पर्दा जो एक्स्ट्रा और ज़्यादा होगा ना, वो एक बराबर से छूटा रहे। तो मैंने दोनों तरफ से पर्दों को अच्छे से रख लिया, बाहर का कॉर्नर बाहर, और जो मैंने जॉइंट अभी सिले हैं उनको मैंने अंदर कर दिया। और फिर मैंने ये जो पार्टीशन है इसे मैंने रखा दोनों तरफ से नाप के कि ये बीचों बीच में आए, और साइड साइड से पर्दा जो है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, वो दोनों तरफ एक बराबर से निकल जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड में ज़्यादा हो जाए, एक साइड में कम हो जाए। तो मैंने नाप लिया और इसको भी मैं सिलने बैठ गई। तो इसके ऊपर मैंने, आप लोग देख लो, इस तरीके से मैंने इस पर्दे पर सिलाई चला दी। तो ये दोनों एक साथ टक हो गए। अच्छा, जो 2 पर्दे मैंने 2 अलग अलग पार्ट किए हैं, तो उनको उसके लिए मैंने इसे, जो कलरफुल वाला पार्टीशन है, इसे मैंने अलग नहीं किया, इन दोनों को मैंने एक साथ ही में रख के चलाया है। पर्दा जो वाइट वाला है वो तो अलग है, लेकिन ऊपर वाला एक साथ ही लगा हुआ है। आप लोग देख लो, ये अलग नहीं है। तो एक तरीके से ये अलग भी है और अलग नहीं भी है, तो ये पूरे पूरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो बस फटाफट से मैं इस पे भी सिलाई चला देती हूँ। और पता है इसमें भी यही हुआ, जब मैंने इसको पूरा जल्दी जल्दी सिल दिया, तब उसके बाद में मुझे पता चला ना कि नीचे वाले उसमें बॉबिन जो होती है ना, उसमें धागा ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने भरा, फिर सिला, फिर उसके बाद मैं इसको लेके आई और मैंने इसको टांग दिया। अब ये देख लो कैसा लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर कैसा लग रहा है और ये आइडिया कैसा लग रहा है, क्योंकि ये आप लोग अपने घर में भी कर सकते हो। 2 कर्टन टांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक कर्टन को ही 2 पार्ट में करके इस तरीके से बना के लगा सकते हो। भैया पर्दे सस्ते थोड़े ही ना मिलते हैं और पैसा फ्री में थोड़ी ना आ रहा है। तो जुगाड़ लगाओ, दिमाग लगाओ और ऐसे काम कर लो, और फैशन का फैशन हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। और ये देख लो फाइनल लुक कुछ ऐसा था। मैंने अपने तिकड़म चिकड़म सब चारों तरफ टांग दिए, और ऊपर से आप लोग देख सकते हो कहाँ से किस तरीके से रॉड गई हुई है और पर्दा कितनी दूर से लगा है। और नीचे से भी मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि पतिदेव की कुछ बातें ना सुननी पड़े। और जब इसे हम बांध के रखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।